अरे सर यहाँ एक सवाल आपसे भी वही सवाल कर लूं जो राना तनवीर साहब से मैंने किया था कि अब चले ये सेनेट में जो भी थे निशानदेही नहीं की गई, ये सियासी जमातों के भी लोग होते हैं बैठे हुए थे, तो ये हो गई करारदाद और उसके बाद ज़ाहिर नोटिफाई भी हो गया और ऐवान बाला है, उसकी अहमियत है उसके करारदाद के पास होने की, उसको तो रद्द नहीं किया जा सकता। अब एक और करारदाद जो है वो आई है, वो जमात इस्लामी की तरफ से है कि जी ये गैर आइनी गैर कानूनी है और करारदाद को मंजूर किया जाए भारी अक्सरियत से तमाम सियासी जमातें जो सेनेट में हैं कि जनाब इलेक्शन 8 फरवरी को अपने वक्त पे हो। तो इसमें पीटीआई का क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या पार्टिसिपेट करेगी उस करारदाद में? इस पे ज़रा सर 2 मिनट आपके पास है। देखिए लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। होता क्या है, ये उन्होंने सबमिट किया है। इस वक्त जो सेनेट का इजलास है वो प्रोरोग हो गया है। अब सेनेट का इजलास 2 तरीकों से बुलाए जा सकते हैं। तरीका नंबर 1, हुकूमत खुद रिक्वेजिशन करे कि इसको बुलाया जाए तो डिस्कशन होती है। तरीका नंबर 2 कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो रिक्वेजिशन के लिए कम अज़ कम मेरे ख्याल में 26 वो सिग्नेचर्स हो और वो बुलाएं और इस एजेंडा को सामने रखते हुए बुलाएं। उसमें जो चेयरमैन है या जो हुकूमत है वो इसको विदिन 15 डेज कर सकते हैं। ठीक है सर, ये प्रोसीजर नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं प्रोसीजर नहीं पूछ रहा सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये हो गया सर ये देखिए ये जब रेजोल्यूशन आएगी टेबल पे तो डिस्कशन होगी ना सर। सर आप ये खाली सबमिट करने से कुछ नहीं होता। रेजोल्यूशन को जो सेनेटर आपके मुश्ताक साहब ने सबमिट किया है, ऑफ कोर्स सर आप सपोर्ट करेंगे? देखिए क्यों नहीं सब हम तो ये सर आप सपोर्ट करेंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है, बस आप ये क्लियर हम उसको कंडेम कर रहे हैं। अच्छा, कंडेम भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम इसको ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे, हम तो इसको टोटली सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। हम यहाँ तक सभी इलेक्शन मांग रहे हैं, 2 इलेक्शन को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन सभी इलेक्शन मांग रहे हैं, सभी इलेक्शन मांग रहे हैं। तो कौन है जो इलेक्शन नहीं मांग रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।